हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, मैरिड कपल्स के लिए भी है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बॉटम पर हमारे पास है डेविल एनर्जी। मे बी आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, जैसे इस कार्ड में हमें एक इमेज नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि उनके ट्रॉमाज से वो निकल नहीं पा रहे, उनके ट्रॉमाज उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं और शायद वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं कि वो निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन में से, बट जैसे वो स्टक हैं अपने पास्ट में या अपने किसी ट्रॉमा में और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उनको बांध कर रखा हुआ है किसी चीज़ ने, जो कि नेगेटिव है, जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं बट उनसे हो नहीं पा रहा है। तो ये आपके पर्सन का ओवरऑल मैसेज है। अब हम ये देखते हैं वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं, वो मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं, वो मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट चैनल्ड मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं, वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट व्हाट डू दे वांट टू से। आप में से कुछ लोगों का नो कांटेक्ट हो सकता है, मे बी आप उनसे बहुत पूछते हैं, उनको बहुत कुरेदते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं आपको। द स्ट्रेंथ है हमारे पास, द फूल है, द हेरोफेंट है। क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। ओके हमारे पास आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे लियो एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, सैजिटेरियस। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से स्पिरिट, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके वी हैव जस्टिस, द हैंग्ड मैन, वेरी वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है इस पूरी रीडिंग में। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, बहुत सारे आ गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको खोने से डरते हैं या लॉस फील कर रहे हैं, या फिर उनका कोई, उनके पेरेंट्स में से कोई चला गया उनकी लाइफ से, कोई लॉस उन्होंने सहा व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इसको लेकर, इस लॉस को लेकर। वन मोर कार्ड्स पे 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। ओके वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। यहाँ पर स्टार साइंस पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया है, लिब्रा तो आई थिंक मैंने बोला है पहले। ये स्टार साइंस भी हैं यहाँ पर, देख लीजिए आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। ये इंसान क्या कहना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, चाहे वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हो या ना करते हो। बट क्योंकि हम आपके पर्सन की हायर सेल्फ से इस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी हायर सेल्फ को अंडरस्टैंड कर सकें, अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी सोल कॉलिंग जो है उसको सुन सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर उनकी हायर सेल्फ आपसे ये भी कहना चाहती है कि जो उनकी सोल है, उनको ऐसा फील होता है कि इट बिलोंग्स टू यू, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनकी ये सोल कॉलिंग है, जैसे उनके स्पिरिट गाइड्स उनको बोल रहे हैं, जैसे हर चीज़ आपकी तरफ लीड करती है उन्हें, और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह भी आप हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो ऐसा नहीं है कि
आप ये सोचते होंगे समटाइम्स कि मेरा ये कनेक्शन क्यों बना, क्योंकि ऑब्वियसली ये कनेक्शन आसान नहीं है, इसमें ऑब्स्टिकल्स भी हैं, हर्डल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो आप ये कहते होंगे क्या ये कनेक्शन मुझे पनिश करने के लिए बना है, क्यों बना ये कनेक्शन, आप इसके पीछे क्या रीज़न है, राइट? आप में से कुछ लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि क्या रीज़न है, बट जो लोग अभी तक क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ये मेरा कनेक्शन बना, मुझे हर्ट करने के लिए, नो, आई रियली फील कि इसमें आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, आपका उनसे मिलना, वो ट्रिगर हुए और इंस्पायर हुए कि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ, और ये चीज़ें वो पहले लर्न नहीं कर रहे थे और आपकी वजह से उन्होंने करना शुरू की। तो ये उनका मैसेज है आपके लिए कि मैं जो कुछ भी आज हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, और मैं बेहतर इंसान बन रहा हूँ या बन रही हूँ तुम्हारी वजह से। सो बन रहा हूँ करके मैं बात करूँगी। आपको पता है कि ये फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए होती हैं रीडिंग्स, तो आप देख लीजिएगा, रोल्स स्विच भी हो सकते हैं, देख लीजिएगा। क्योंकि फिर मैं जब बार बार रहूँगी कहूँगी तो इससे आपको उलझन भी होगी, तो इसलिए ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आज जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं, आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बन रहे हैं, और वो कभी आपको भूल नहीं सकते हैं ज़िंदगी में। हमेशा आपकी एक आप कह लो कि उनके दिल में जगह रहेगी, वो आपको ये बताना चाहते हैं आप उनके लिए ख़ास हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप दोनों दूर हो जाएं और आपका कभी यूनियन ना हो। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, अभी भी अपना फ्यूचर देखते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि आप उनको इमोशनली फुलफ़िल करते हैं। जो कनेक्शन उन्होंने आपके साथ महसूस किया है, जो इमोशनल फुलफ़िलमेंट उन्होंने आपके साथ महसूस की है, वो किसी के साथ नहीं महसूस की। और जो उनके वुंड्स थे, आप कह लो कि जो उनके ट्रॉमास जो हमें शुरू में नज़र आ रहा था, इनर चाइल्ड आप कह लो, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ हील होता है कुछ उनके अंदर। जब वो आपके साथ होते हैं तो उनका जो जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या जो भी वूंड रहा है, या जो भी एक वॉइड उनको अपने अंदर महसूस हुआ है हमेशा, वो आपके साथ उनको नहीं फ़ील होता। आपके साथ वो ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया, कोई कमी नहीं है अब ज़िंदगी में, उनको ऐसा फ़ील होता है। बट क्योंकि अगर अभी वो आपके साथ नहीं है, और फॉर वट एवर रीज़न उन्होंने अगर आपको हर्ट किया या कुछ भी अनफेयर हुआ यहाँ पर, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया। समहाउ उनके जो ट्रॉमास हैं, कभी कभार वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, और उस सारी आप कह लो कि प्रेशर में आकर मे बी उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, उन्होंने हर्ट किया, कुछ हर्टिंग बातें कह दी। बट ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अब ग्रो कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आप उनके चाहे साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर उनको फ़ील हो रहा है कि मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, मुझे चेंज होना है, मुझे इस इंसान के साथ इंसाफ करना है, मैंने इसके साथ ठीक नहीं किया। तो ये इंसान बड़े ही परेशान है, वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो ऑथेंटिक होना चाहते हैं, ट्रूथ कहना चाहते हैं आपसे अपनी ज़िंदगी का, और सच बोलना चाहते हैं आपसे, आपके साथ फ़ाइट नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। और काफ़ी कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया है रिसेंटली उनको ये रियलाइजेशन हुई है। आप यूँ भी कह सकते हैं लास्ट नाइट उनको रियलाइजेशन हुई है आपके बारे में। सो वो एक मोमेंट होता है रियलाइजेशन का, राइट? कुछ लोगों के लिए इट्स अ प्रोसेस, कुछ लोगों को देर लगती है समझने में, बट कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा रियलाइजेशन का मोमेंट होता है जिसमें वो एकदम से उनकी आंखें खुल जाती हैं, राइट? कि ये हुई है चीज़ और मुझे अब इस चीज़ को करना है, हील करना है। ज़ाहिर है कि इस मामले में क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं तो टाइमलाइन सबके लिए डिफरेंट होगी। कुछ लोग एकदम से उनको लास्ट नाइट रियलाइजेशन हो चुकी है, और कुछ लोग अभी प्रोसेस में हैं, कुछ और दिनों में उनको रियलाइजेशन हो जाएगी डेफिनेटली। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन के अंदर विजडम आ रही है, वो सीख कर रहे हैं नॉलेज। पहले में भी वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है कि जैसे ये इंसान शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल थे, मे बी आपको उनकी स्पिरिचुअल साइड का आइडिया नहीं था, या मे बी था, आई डोंट नो, बट ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे, या खुल कर एम्ब्रेस नहीं करते थे, बताते नहीं थे, डिस्कस नहीं करते थे। बट कहीं ना कहीं उनके दिल में ये एक उनकी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड थी। ये इंसान स्पिरिचुअल थे। आई जस्ट फील कि बस एक थोड़ा सा एक पुश की एक ज़रूरत थी उन्हें, और वो आपके कनेक्शन ने उन्हें दे दिया है। और अब वो खुल कर इस चीज़ को एम्ब्रेस भी करेंगे और वो लर्न भी करेंगे। वो जो एक दिया जल रहा था उनके डीप डाउन दिल में कहीं, ये स्पिरिचुअलिटी का,
आई जस्ट फील कि अब ये इंसान ये क्राउन चाकरा भी आप कह सकते हैं उनका ओपन हो रहा है, थर्ड आई भी आप कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनका आप कह लो कि एक्सपैंड हो रही है उनकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली असेंशन हमें नज़र आ रही है आपके पर्सन की, विच इज़ वंडरफुल अगेन। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते, या ये जो भी ट्रिगर्स हुए हैं, जो भी आप दोनों के दरमियान चैलेंजेस आए हैं, अगर आप लोग साथ में भी हैं तो ये जो भी चैलेंजेस आए हैं नेसेसरी थे ताकि वो ग्रो करते और अपना पर्पस फाइंड आउट करते और लाइफ में चीज़ें सीखते। एंड मे बी ये उनकी, ये आप कह लो कि उनकी सोल कॉलिंग थी, या डिवाइन ने उनको अपनी तरफ खींचना था, बुलाना था, जिसको भी आप अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं। तो ये इंसान इनको आप कह लो कि बुला रहे थे, डिवाइन सोर्स इनको अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे। तो आई रियली रियली फील कि इंसान अब सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, और अपना पर्पस भी फाइंड आउट कर लेंगे कहीं ना कहीं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, ह्यूज साइन है आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। और फिर जैसा मैंने कहा कि इंसान पहले से ही स्पिरिचुअल तो थे ही, बट अब और ज़्यादा लर्न कर रहे हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इनफ कि मतलब कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है। और आई रियली फील वेरी गुड वाइब्स। ये जो इंसान है ये अच्छे इंसान हैं, इनके दिल में गुडनेस थी हमेशा से, और अब वो गुडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अब एक्सपैंड होगी, खुलकर सामने आएगी, एम्ब्रेस करेंगे ये इंसान। कहीं ना कहीं अपने ट्रॉमाज, अपनी तकलीफ़ों की वजह से मे बी उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपनी ये गुडनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना मैंने, क्योंकि इसने मुझे तकलीफ़ दी है। गुडनेस का लोग फ़ायदा उठाते हैं, बट बेसिकली वो थे हमेशा से अच्छे ही इंसान। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका पर्पज़ ये था लाइफ का, डिवाइन उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं कि बी ऑथेंटिक, जो आप हो अच्छे हो, आप शुरू से एक अच्छे इंसान हो तो उसको एम्ब्रेस करो। डोंट ट्राई टू बिकम समवन एल्स दैट यू आर नॉट, राइट। तो ये इंसान वो बन रहे थे जो वो नहीं थे, राइट। एक आप कह लो कि इल्यूजन में जी रहे थे कि वो एक अच्छे इंसान थे, बट दे वर ट्राइंग टू बी अ बैड पर्सन, पुशिंग पीपल अवे। आपको पुश किया उन्होंने पीछे। तो आई जस्ट फील कि अब वो अपनी ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करेंगे। एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और मैसेज हमारे लिए आज की रीडिंग में हो नहीं सकता कि ये इंसान अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करेंगे जो ये हैं। ये बुरे इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। और वो आपको यही बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, और जो मैं हूँ उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बहुत साल लगे, मेरे लिए बड़ी स्ट्रगल थी, बड़ा मुश्किल था फेस करना हर चीज़ को। और मेरे लिए ये बहुत तकलीफ़ की बात थी कि मैं ये सोचूं, इस फैक्ट के बारे में सोचूं कि मेरी अच्छाई ने मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ बहुत दी है, बट आई विल चूज़ टू बी अ गुड पर्सन स्टिल। यही मेरा लेसन है कि मैं फिर भी अच्छा रहूं, फिर भी अच्छा करूं, चाहे लोग मुझे हर्ट करें मेरी इस अच्छाई की वजह से। बट यही मेरा पर्पज़ है कि मैं ज़िंदगी में फिर भी अच्छा रहूं, फिर भी अच्छा करूं, क्योंकि दिस इज़ मी। मुझे कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरी ट्रू सेल्फ है और मुझे इसी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। वेरी वेरी डीप मैसेजेस, अमेजिंग। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि दे आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ दैम सेल्व्स। और पता है ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आप ये चीज़ कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप रेजोनेट करते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन से, बट अगर नहीं भी करते हैं, इट्स अ वेरी स्पेशल कनेक्शन फॉर यू। आपने भी ज़िंदगी में उनके साथ ऐसे फील किया जो कभी किसी के साथ पहले नहीं किया होगा, ऑब्वियसली। इसीलिए आप आज ये रीडिंग भी देख रहे हैं। तो क्योंकि आप भी लर्न कर रहे हैं नई नई चीज़ें और आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और आपका जो पार्टनर होता है, आप कह लो कि वो आईना है, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको। तो जो भी आपका पार्टनर है, आप जैसे करेंगे वो वैसे ही आपको रिफ्लेक्ट करेगा चीज़। तो आप जो इस वक्त कर रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप ग्रो कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ भी होती है, चैलेंजेस वाले दिन भी आते हैं आपके, बट आप कोशिश कर रहे हैं हर दिन अपने आप को खड़ा करने की, मजबूत करने की, और अपने ट्रूथ में खड़ा होने की, बेसिकली ऑथेंटिक होने की। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को भी इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे अफेक्ट कर रही हैं, वो भी लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं।
सो आई रियली रियली फील कि ये कनेक्शन बड़ा खूबसूरत आप लोगों का एक बॉन्ड है, ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन है जिसने छीना नहीं है आपसे, याद रखिएगा। इस कनेक्शन ने आपको तकलीफ़ नहीं दी है, सिर्फ ये कनेक्शन आपको संवार रहा है, बना रहा है, राइट। कैसे? जैसे हीरे को तराशते हैं, बज़ाहिर ये अमल बड़ा ही हार्श लगेगा कि जब उसको तराश रहे हैं, आई डोंट नो किन चीज़ों से करते हैं, बट वो जो भी औजार होते हैं वो हर्टिंग है। अगर हम आपकी हीरे की मिसाल लें तो आपको जब तराशा जा रहा है, तकलीफ़ें आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हर्ट हो रहा है। बट जो आप बन रहे हैं उस हर्ट और पेन में से निकल कर, वो चीज़ बहुत उसकी बड़ी, वो एक चीज़ है, वो छोटी चीज़ नहीं है। सो आई होप मैंने पॉइंट क्लियर किया है ईजी अल्फाज में। तो बेसिकली आप लोग जो बन रहे हैं इस कनेक्शन से निकल कर, दैट इज़ रिमार्केबल, आई फील वेरी वंडरफुल, आई फील। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, चैनल्ड मैसेजेस स्पिरिट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इंडिया से भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इशू रिज़ॉल्व हो चुका है, और परेशान नहीं होना आप लोगों ने चार्जेस देखकर, क्योंकि जो यहाँ के चार्जेस हैं इंडिया के आधे से भी आधे चार्जेस बनते हैं। वो तो करेंसी का भी डिफरेंस है, ये भी जहन में रखिएगा। फिर दूसरा ये कि मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगी, तो परेशान आपने नहीं होना है। तो मैंने कहा ये बात भी मैं बता दूं। और पाकिस्तान से जितने लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया है, आई एम सो हैप्पी। पाकिस्तान में मुझे कितना प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। सो आई लव यू ऑल, जितने भी लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, आई लव यू ऑल सो मच। एंड आप बहुत बड़ा दिल है आप सबका। और इंडिया से भी जितने लोग देख रहे हैं और आपने मुझे जितना प्यार दिया है, आई लव यू ऑल सो मच। आप सब लोगों से इक्वली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। इसके अलावा मेरा टिकटॉक सिर्फ एक ही है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111। उस पर अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से। दो एम्परर कार्ड आया है, विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस कार्ड। 17 देखा मैंने टाइमर पर, एंड 8 बनता है अगर प्लस करेंगे तो। देख लीजिएगा कि ये नंबर आपसे कैसे मैच करता है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। येस, आई रियली फील कि अभी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी अभी करते हैं इस पर बात। तो बहुत सारे आ गए। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, व्हाट डू दे वांट टू से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड। स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं वो, व्हाट डू दे वांट टू से। बहुत सारे आ गए, ये तो हम नहीं लेंगे, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। रियली रियली फील कि इंसान फाइट करना चाहते हैं अपने डीमंस को, अपने फियर्स को, नेगेटिविटी को, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते हैं ये इंसान। वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें कंट्रोल करें, उनका पास्ट उन्हें कंट्रोल करे, वो नहीं चाहते। वो अपनी पावर में आना चाहते हैं, अपनी पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं, ओन करना चाहते हैं। और आप भी यही कर रहे हैं लाइफ में। वाओ, ओ माई गॉड, सीरियसली आई एम सो सॉरी इफ़ दैट वॉज टू लाउड। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ओ माई गॉड। वो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस एम्प्रेस तक पहुंचना है। ओ माई गॉड, लाइक अमेजिंग। शुरू यहाँ से और ख़त्म यहाँ पर। ओ माई गॉड, ये भी उनका मैसेज है कि मेरी जो कहानी है ज़िंदगी की, तुमसे शुरू और तुम पर ख़त्म। ओ माई गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। सो टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी विद द एम्प्रेस कार्ड। ये इंसान, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे रियली वांट टू बी अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से वो बेहतर हो रहे हैं और आपके लिए बेहतर हो रहे हैं। दिस इज़ सो नाइस। तो आपके लेवल पर होना चाहते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। आई रियली रियली फील कि आपके पर्सन के लिए बड़ा ही आई ओपनिंग कुछ हुआ। उनके लिए ये वक्त ऐसा था कि उनकी आंखें खुल गई हैं, लाइक बिग टाइम। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे वांट टू बी बेटर, वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं आपके लिए, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड यू नो, इस कार्ड के ऊपर अगर आप देखें, आई फील कि ये जो फिगर हमें नज़र आ रहा है, ये रीच करने की कोशिश कर रहा है इस लाइट तक, कन्फ्लिक्ट से निकल कर, बहुत ही मुश्किल कठिन सफ़र तय करके लाइट को
रीच करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस लाइट इज़ यू, एंड आई डू फील कि ये उनका सोल पाथ भी है जिसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई रियली रियली फील कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आगे बढ़ें। और फिर अगर यहाँ पर उनकी फैमिली, पास्ट बैगेज, वट एवर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें उन्हें डाउन कर रही हैं, वो इन सब चीज़ों में से निकलेंगे और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हासिल करेंगे। एंड दे विल कम टू यू। ये सारी चीज़ें करके वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपको ये बताना चाहते हैं। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं डेफिनेटली, और उनको रियलाइजेशन हुई है, इंसान ग्रो कर रहे हैं। और आई फील लाइक कि जैसे आप उनकी डेस्टिनी हैं, ये आपकी डेस्टिनी में था कनेक्शन। आई रियली फील डीपली कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, और चाहे देर से ही सही लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आएंगे आपकी ज़िंदगी में। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप तुम मेरी डेस्टिनी हो, और बार बार मेरी सोल मुझे तुम तक लेकर आ रही है। मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे कह रहे हैं उसके पास जाओ, उसकी तरफ जाओ, ये है तुम्हारी डेस्टिनी, ये है तुम्हारी डेस्टिनी। सो दिस इज़ अमेजिंग। लाइक ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको वो बता रहे हैं कि जो जो बर्डन मेरा नहीं है तो मैं उसको नहीं उठाऊँगा, ये जो बैगेज मेरा नहीं है मैं उसको नहीं उठाऊँगा। फाइनली आई एम कमिंग बैक टू यू, आई एम कमिंग बैक होम, यू आर माई होम। वो आपसे ही कहना चाहते हैं। और जो भी ये चीज़ें उनको डाउन कर रही हैं, फैमिली प्रेशर है, अगर जो भी प्रेशर उन्होंने फ़ील किया अभी तक, जो भी चीज़ें थी, पास्ट था, उसको गिरा कर, उस सारी चीज़ों को लेट गो करके बेहतर इंसान बन के वो स्पिरिचुअलिटी में भी आपके बराबर होना चाहते हैं ताकि आप बेहतर कनेक्ट कर सकें। एंड यू नो कि ये दोनों बराबर हैं, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ ये थी कि मैं भी एक अच्छा इंसान था जिसे लव पर बिलीव था, जिसे गुडनेस पर बिलीव था। मैंने तकलीफ़ों के बाद गुडनेस पर बिलीव करना छोड़ दिया, अपने आप को उस इंसान में ढाल लिया जो मैं नहीं था। तुमने तकलीफ़ सहकर भी हमेशा गुडनेस पर बिलीव किया, और तुम यू स्टेड आप गुड पर्सन। आपने चूज़ किया कि आप अच्छे ही रहोगे, आप अच्छा ही करोगे, राइट? और आप एक्स्ट्रा अच्छे हो गए, जिसने आपको थोड़ी तकलीफ़ दी। आपको थोड़ा बाउंड्री सेट करना सीखना था इस कनेक्शन में, और उन्होंने सीखा कि वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे, जो उनकी काइंड सेल्फ है। जब मैंने कहा तो 22-33 हो रहे थे वीडियो में। तो ये लेसन्स थे आप लोगों के लिए इस सारी सिचुएशन में। बट बेसिकली अब जो आप लोगों का डिवाइन यूनियन मैं तो कहूँगी जो होने वाला है, उसमें आप दोनों एक लेवल पर आ रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा कि आप ऊपर वो नीचे, वो ऊपर आप नीचे। नो, आप लोग बैलेंस तरीके से कनेक्ट करने वाले हो, और एक तरह से सोचने वाले हो, ग्रो करने वाले हो। सो दिस इज़ अमेजिंग। मतलब आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, आपका बहुत ज़बरदस्त डिवाइन यूनियन होने वाला है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ वो वर्क कर रहे हैं। ओ गॉड, ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो वो आ रहे हैं आपकी तरफ। आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 3 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एम्प्रेस का भी 3 है। तो वो आ रहे हैं। ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो वो आ रहे हैं बिना किसी झूठ के, क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म करके आ रहे हैं, ऑथेंटिक होकर आ रहे हैं। कोई मास्क नहीं पहनेंगे वो, अब जो वो हैं अपनी ट्रू सेल्फ में, अपने ट्रू कलर्स में आपकी तरफ आ रहे हैं। और वो आपसे कह रहे हैं आई रियली होप कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, आई एम कमिंग, आई रियली होप कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो मेरे ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में। दिस इज़ अमेजिंग। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं मेरे डेक में से। मैंने चैनल्ड मैसेजेस के भी कुछ कार्ड्स ऑर्डर किए हैं, आई होप जल्द आ जाएं। वो भी हम ऐड करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत ओल्ड भी हो गए ये वाले भी। ये तो खैर मैंने काफ़ी टाइम के बाद यूज़ करना शुरू किए हैं, बट और जितने भी मैंने रखे हुए हैं चैनल्ड मैसेजेस, तो आई थॉट कि ज़रा और मैसेजेस कार्ड भी हमें ऐड करने चाहिए, तो अभी हम करेंगे। सो क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, व्हाट डू दे वांट टू से? ओके, एक कार्ड निकल आया, आई रिग्रेट माई पास्ट एक्शंस। उन्हें बड़ा रिग्रेट है, उन्हें दुख है जैसे भी पास्ट में जो भी हुआ, बट वो ऑथेंटिक नहीं थे उस वक्त, इसलिए अब वो चेंज हो रहे हैं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं। यू आर माई सोल मेट, इसमें कोई शक नहीं। एम्परर, एम्प्रेस,
यू आर माई सोलमेट। ओह वाओ, ये देखिए हमारे पास आया है येस, दे आर कमिंग, आई एम रेडी टू फिक्स एवरीथिंग, ओ माई गॉड। एंड एक कार्ड हमारा और इसमें निकला था, ये वाला, आई हैव फियर्स। तो फियर्स को तो वो ओवरकम कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ पर हमें इस कार्ड में क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब फियर्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को ओवरकम करके एक इंसान लाइट की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। सो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उनके फियर्स थे पहले नो डाउट, बट चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सो नेक्स्ट वी हैव आई एम एडिक्टेड टू यू। सो आपकी एनर्जी ऑब्वियसली दे आर, क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट, वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से। यू आर सो लवेबल, यस आप बहुत लवेबल हैं, कोई भी कर सकता है आपसे प्यार। ओके वी हैव यू मीन द वर्ल्ड टू मी। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड को देखते हुए मैंने किया था। सो एनीवे आप उनकी पूरी दुनिया हैं, ये देखिए आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है, पूरी दुनिया है। दिस इज़ अमेजिंग। ये देखें ना, वर्ल्ड एनर्जी, पूरा यूनिवर्स एक एम्प्रेस के अंदर होता है, या एक एम्परर के कह लीजिए। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है पीछे पूरा एक वर्ल्ड जिस पर ये बैठा है। सो दिस इज़ अमेजिंग रियली, लाइक हो सकता है किसी को चेस खेलने का शौक हो। सो बॉटम पर है फेसिंग माई इनर डीमंस, ओ माई गॉड यू आर अमेजिंग। सो यही बात है कि शुरू से ही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जब हमें डेवल कार्ड नज़र आया था कि वो डीमंस को, ट्रॉमास को फेस कर रहे हैं फाइनली, और वो फेस कर रहे हैं तो उनको रियलाइजेशन हुई है कि जो मैं बन गया था अब तक वो मैं नहीं हूँ, और मुझे अपनी ट्रू सेल्फ के पास वापस जाना है, अपनी हायर सेल्फ के पास। तो वो जा रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं बेहतर इंसान बन रहा हूँ और मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, जस्ट डोंट वरी एंड करो मेरा इंतज़ार, मुझ पर गिव अप मत करना, वो आपसे कहना चाहते हैं। वो 3 ऑफ वॉन्ड्स हमने देखा था, रिमेंबर। ये देखिए वो आपसे कह रहे हैं मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा। सो अब हम आपके लिए लेटर्स, नंबर्स देखने लगे हैं। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। वी हैव 5550 एम। सो नंबर 5 आपको पता है चेंज का नंबर भी है, चैलेंज का भी है। सो बहुत से चैलेंजेस आप लोगों ने देखे हैं और अब चेंज आ रहा है। N U W 99 F 4 Z R S H C 1111 Q। सो फ्रेंड्स अगेन, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वो मेरा ही है, किसी स्कैमर का नहीं है। ऑब्वियसली मेरी डिस्क्रिप्शन कोई भी यूज़ नहीं कर सकता सिवाय मेरे। तो आप लोग अगर चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। ट्राई अगेन आ गया है। सो अगर इंडिया से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रिज़ॉल्व हो चुका है पेमेंट इशू। आपको एक दुबई का अकाउंट नंबर की डिटेल्स मैं सेंड करूँगी पेमेंट के लिए। सो वहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र। और फिर ये अगेन मैं कहूँगी कि आपकी और पाकिस्तान की करेंसी में डिफरेंस है, तो आपने परेशान नहीं होना। चार्जेस देख के वहाँ के आधे से भी आधे चार्जेस बनते हैं यहाँ के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ के 10 के चार्ज कर रही हूँ मैं 30 मिनट्स के, तो इंडिया के वो 3000 समथिंग बनते हैं। और पाकिस्तान से भी जितने लोग रीडिंग ले रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को डिस्काउंट दिया है, आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगेन जितने लोगों ने पाकिस्तान से मुझे प्यार दिया है, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त, ओवरवेलमिंग था ये रिस्पॉन्स आप लोगों का। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है, इट्स अ येस।
सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये थी आपकी रीडिंग। आई रियली होप कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।